दर्शकों, आज मेरा विषय है सिंघाड़ा, जिसे चेस्टनट भी कहा जाता है। यह सिंघाड़ा जो है वो कई महत्वपूर्ण तत्वों से भरपूर है, जो हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो सुदृढ़ बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से या जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में घूमते हैं, उन रेडिकल्स की संख्या को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं ये मनुष्य में असामयिक बुढ़ापा लाते हैं। मनुष्य की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति कई रोगों का शिकार हो जाता है। जैसे व्यक्ति के बाल असामयिक सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, वजन कम होता है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। जिस तरह से कई बार व्यक्ति कैंसर रोग का भी शिकार हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिससे व्यक्ति का हृदय जो है प्रभावित होता है, एलर्जी का शिकार भी हो जाता है, मस्तिष्क के तंतु कमज़ोर हो जाते हैं। तो यदि इन फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव से यदि बचना है तो हमें और तो और, लेकिन ये जो सिंघाड़े का ये फल है, ये जो कंद है, इसके आटे का या इस तरह से इसको कच्ची अवस्था में भी हम इसको खा करके जो है वो अपनी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति आदि है उसको हम बढ़ा सकते हैं, या यूँ कहें फ्री रेडिकल्स से जो है वो हम बच सकते हैं। यदि जैसे इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में जो है वो पाया जाता है। तो फाइबर के अतिरिक्त जैसे मैंने बताया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, तो इनकी वजह से यदि हम इस सिंघाड़े का प्रयोग करते रहें तो व्यक्ति का जो हाई ब्लड प्रेशर है वो संतुलित बना रहता है, जिससे हमारा हृदय सबल बनता है तथा हमारे दिल की जो धड़कन है वो रेगुलेट रहती है, यानी कि नियमित रहती है, या कोलेस्ट्रॉल को भी नियमित करता है और शुगर के स्तर को भी संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या बालों के झड़ने को भी रोकता है। यानी कि इसके अथाह लाभ हैं। इसमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में जो है पाया जाता है। यह फाइबर जो है लंबे समय तक हमारे पेट में रहता है, जिसकी वजह से हमें भूख कम लगती है। ये सिंघाड़ा जो है ये हमारी आंतों में जो है वो लंबे समय तक जैसे फाइबर के रूप में ये रहता है, जिससे यह मल को बाहर निकालने में मदद करता है, या मोटापा भी कम करता है, शुगर के लेवल को भी यह संतुलित करता है। इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। यदि हम 100 ग्राम सिंघाड़े का प्रयोग करें तो उसमें हमें 10 मिलीग्राम प्रोटीन जो है वो प्राप्त होती है। यह प्रोटीन जो है हमारी दिनचर्या में जो मांसपेशियों में जो टूट फूट होती है या उनकी क्षतिपूर्ति करता है। तो उस क्षतिपूर्ति को करके व्यक्ति जो हो फिर से एनर्जेटिक महसूस करता है। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल से ही साधु संत लोग इसका प्रयोग करते आए हैं। तो वे लोग जिन स्त्रियों का गर्भ बार बार गिर जाता है, तो उन स्त्रियों को गर्भधारण से पहले इस सिंघाड़े की या तो रोटी या हलवा जो है 3-4 महीने तक जो है वो
लगातार खिलाया जाता है, जिससे बाद में उनका गर्भस्राव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त स्त्रियों को लिकोरिया रोग या प्रदर रोग जब हो जाता है तो इस अवस्था में भी उनको जो है वो साधु संत लोग खिलाने की सिफारिश करते थे और फिर से वो रोग मुक्त और एनर्जेटिक महसूस किया करते थे। इसके अतिरिक्त पुरुषों के लिए भी एक अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जैसे जिन पुरुषों का जो शुक्र कमज़ोर होता है तो यह उस शुक्र को भी ताकतवर बनाता है, या जो शुक्राणुओं का जो काउंट या जो संख्या है उसको भी बढ़ाने में यह काफ़ी मददगार है। यह व्यक्ति की इम्यूनिटी को भी उच्च बनाता है, या एनाल्जेसिक भी है, यानी कि पेन किलर भी है ये। यदि व्यक्ति को कोई जिस तरह से जोड़ों आदि में छोट मोट कोई दर्द हो तो इसके खाने से वो भी दूर हो जाती है, या एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। जब कहीं व्यक्ति के जोड़ों आदि में कोई सूजन आदि हो तो उस सूजन को भी या दूर करने में काफ़ी लाभदायक है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।